सो एकदम अच्छे से पूरे के पूरे जोश में सबके सब बोलो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जोश नहीं दिख रहा, अभी भी जोश नहीं दिख रहा, बस होश दिख रहा है, जोश नहीं दिख रहा। हाँ चलो चलो ठीक है ठीक है, लेट्स स्टार्ट नाउ। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं जल्दी से। सर कल कुछ होमवर्क दिया था मैंने। क्या बात कर रहे हो सर, होमवर्क दिए थे सर? ये क्या होता है सर? सर होमवर्क नाम के किसी प्राणी को हम नहीं पहचानते सर, है ना? किया कि नहीं? कितने जनों ने होमवर्क किया है? बाकी चेहरे देख के समझ में आ रहा है मुझे कि ये क्या है भाई, होमवर्क क्या है? अरे भाई से पढ़ने कहा था, लिखने कुछ नहीं कहा था। मैंने कहा था कि जो कल मैंने आपको मॉडर्न अप्रोच का डेबिट क्रेडिट का मतलब बताया है, वो मतलब को अच्छे से रिवाइज करके आने के लिए कहा था। ठीक है, तो आज सबसे पहले उससे से शुरू करते हैं। तो सर मुझे सबसे पहले एक बात बताइए, जब भी मैं किसी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को, बोले तो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करने जा रहा हूं, 5 में से एक होगा। 5 में से एक होगा। कौन से 5? या तो मैं बात कर रहा हूं अबाउट एनी पर्टिकुलर असेट, ठीक है, या तो मैं बात कर रहा हूं अबाउट एनी पर्टिकुलर एक्सपेंस, ठीक है, या तो मैं बात कर रहा हूं अबाउट कैपिटल, या तो मैं बात कर रहा हूं अबाउट लायबिलिटी, या तो मैं बात कर रहा हूं अबाउट इनकम। असेट, एक्सपेंस, कैपिटल, लायबिलिटी, इनकम, भाई इन 5 में से ही कोई एक होगा, राइट? अब अगर मैंने कोई भी चीज इधर लिखा, कहां लिखा मैंने? इधर लिखा, तो उसका क्या मतलब हुआ? मुझे प्लस और माइनस साइन में सब लोग बताना। कितने जन कह रहे हो कि वहां लिखने से प्लस है? ओके, कितने जन कह रहे हो माइनस है सर? ओके चलो बहुत बढ़िया, इधर आ जाएगा सर प्लस, ठीक है, ये प्लस। और अगर मैंने कोई भी चीज इधर लिखा तो उसका मतलब आ गया ये माइनस, राइट? कहना इससे कि इधर भी वही रूल है, इधर भी अगर मैंने इधर लिखा तो ये प्लस है और इधर लिखा तो ये माइनस है, ठीक है? अब जरा सोच समझ के सब बताना, अगर कैपिटल में मैंने इधर लिखा तो उसका मतलब कितने जन कह रहे हो कि प्लस है? कोई भी नहीं? अच्छा, माइनस, माइनस, वेरी गुड, एक्सेलेंट, प्राउड ऑफ यू सर, ये माइनस है और अगर मैंने यहां लिखा तो ये प्लस है, राइट? सिमिलरली लायबिलिटी में भी इधर लिखा तो ये प्लस है, इधर लिखा तो ये माइनस है, राइट? इनकम में भी इधर लिखा तो ये प्लस है, इधर लिखा तो ये माइनस है, करेक्ट? ये हमारा रूल है ना? अब मुझे ये कोड से समझ में आ जाएगा कि मैंने कहा लिखा एंड हेंस इंफॉर्मेशन क्या है, करेक्ट? चलो बहुत बढ़िया, चलो अभी हम लोग थोड़ा प्रैक्टिस कर लेते हैं इस रूल को, ठीक है? दिमाग थोड़ा कंफर्टेबल भी तो होना चाहिए। सर देख लिया, लेकिन जब तक दिमाग कंफर्टेबल नहीं होता ना, तब तक हमें क्वेश्चन इजी नहीं लगता। हमें क्वेश्चन इजी लगने के लिए क्या होना चाहिए? दिमाग कंफर्टेबल होना चाहिए। क्वेश्चन पढ़ते ही दिमाग इतना कंफर्टेबल है, अरे ये तो अपना है, ये तो घर का है, ये रोज का है, गेटिंग मी? तो वैसा वाला फील हमारे अंदर आने के लिए थोड़ा सा प्रैक्टिस लगेगा। तो हम लोग आ जाते हैं। सर एक क्वेश्चन किया था, कुछ याद आ रहा है? क्वेश्चन तो नहीं था सर, ये जस्ट एक एग्जांपल था। इसका जर्नल एंट्री हम ऑलरेडी पास कर चुके हैं, राइट? सब हो चुका है। सर इसको दोबारा सॉल्व करेंगे? नहीं करेंगे, पागल हो गए हो? 2 बार सॉल्व करेंगे? कुछ भी नहीं करेंगे, 2 बार सॉल्व नहीं करेंगे। हाँ लेकिन 2 बार सोच तो सकते हैं, है ना? अगर सोचना किसी अलग तरीके से है तो एक बार सोच तो सकते हैं ना? जैसे मान के चलो मैं आपको कोई एक डेस्टिनेशन में पहुंचने के लिए कह रहा हूं, वो डेस्टिनेशन में पहुंचने का एक रूट है, एक दूसरा रूट भी है। आप लोग कभी मैप यूज करते हो? गूगल मैप, गूगल आंटी जो मिस डायरेक्ट, सॉरी सॉरी सॉरी, डायरेक्ट करती है, मतलब जहां पे भी पहुंचना है वो जगह के अपने को कहीं और पहुंचा, आई मीन वो जगह पे पहुंचा रहता है। गूगल मैप यूज किया आप लोगों ने, है ना? हाँ जी। तो गूगल मैप यूज करते वक्त आप लोग देखते हो कि कई बार जब मैप यूज करते वक्त आप देखते हो कि कोई ऑल्टरनेट रास्ता भी होता है ना? ये इधर से ऐसा करके जाए तो ऑल्टरनेट रास्ता भी अपन एक आध बार तो एक्सप्लोर करते हैं, कैन आई से सो? तो सर वही यहां पर भी हो रहा है, हम यहां पर एक ऑल्टरनेट तरीके को भी एक्सप्लोर कर रहे हैं। मतलब अब तक मैंने इस ट्रांजैक्शन में क्या क्या किया, मैंने ये देखा कि सर जैसे ही मैंने कोई इंफॉर्मेशन देखा, मैं डुअल एस्पेक्ट लगा रहा हूं। डुअल एस्पेक्ट में 2 अकाउंट आ रहे हैं मेरे सामने, ये 2 अकाउंट या तो पर्सनल है, या तो रियल है, या तो नॉमिनल है, राइट?
अब मैं क्या करूंगा सर, सेम जैसे ट्रांजैक्शन देखा, डुअल एस्पेक्ट है, लेकिन ये जो दो अकाउंट है, ये जो दो एस्पेक्ट है, ये या तो असेट है, या तो एक्सपेंस है, या तो इनकम है, या तो कैपिटल है, या तो लाइबिलिटी है। समझे? लेट्स गो फॉर इट, लेट्स गो। पहला पहला ट्रांजैक्शन, गलत नहीं सोचने का सबके सब। चलो क्या लिखा है, स्टार्टेड मेडिकल स्टोर बाय इन्वेस्टिंग 25 लाख। ठीक है, ओके। मैं बिजनेस के नजरिए से सोच रहा हूं, तो पहला तरीका, पहला स्टेप सेम। क्या हुआ सर, मैं बिजनेस के नजरिए से सोचते हुए मेरे पास पैसे आए, है ना, ओनर ने पैसे लगाए, यानी बिजनेस के पास पैसे आए, राइट। बदले में कहने से आई एम टॉकिंग अबाउट ओनर, है ना। ओनर की बात कर रहा हूं, तो ओनर को रिप्रेजेंट करते हुए मैं एक स्पेशल अकाउंट बना रहा हूं, जैसे मैं कह रहा हूं कैपिटल। कैपिटल देखते ही दिमाग में क्या लाना, कैपिटल देखते ही सर ये ओनर का इन्वेस्टमेंट है। क्या दिमाग में लाया मैंने, जैसे ही मैंने कैपिटल देखा, सर ये ओनर का इन्वेस्टमेंट है हमारे बिजनेस में, राइट। अब जरा सोच के देखना, एक तो कैश, एक कैपिटल। कैश कहने से एसेट है ना, लेट्स जूम इनटू दैट, असेट। जरा सोच के देखना, ये ट्रांजैक्शन के बाद मेरा कैश बैलेंस बढ़ा कि मेरा कैश बैलेंस कम हुआ? बढ़ा, मानते हो? 25 लाख आए तो कैश बैलेंस बढ़ा, सो कैश में प्लस हुआ। प्लस हुआ तो मैं क्या करूंगा, असेट को डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, राइट। दूसरी तरफ जरा सोच के देखना, ओनर का इन्वेस्टमेंट इनटू द बिजनेस बढ़ा कि कम हुआ? सर कुछ भी इन्वेस्टमेंट नहीं था, 25 लाख इन्वेस्ट कर दिए, तो ओनर का इन्वेस्टमेंट भी बढ़ा। कैन आई से सो? सो सर इन्वेस्टमेंट अगर बढ़ा, सो दैट इज ऑल्सो कैपिटल में इन्वेस्टमेंट, कैपिटल इंक्रीज कहां लिखते हैं, ऑन द क्रेडिट साइड, राइट। तो सर इसको कैसे लिखोगे, कैश अकाउंट डेबिट और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। तो आप इसे कैसे लिखोगे, आप कुछ इस तरह से लिखोगे, जैसे ही मैंने यहां पर ये अकाउंट बनाया और यहां पर ये एक अकाउंट बनाया, ठीक है। तो मैंने ये क्या बनाया, ये है कैश अकाउंट, और ये क्या बनाया, ये है कैपिटल अकाउंट। तो मैं कैसे लिखूंगा सर, मैं यहां लिख दूंगा 25 लाख। कहां लिखा समझे, ऑन द डेबिट, और कैपिटल में लिख दूंगा 25 लाख। कहां लिखा देखा, ऑन द क्रेडिट। क्यों, क्योंकि सर कैश भी बढ़ा, कैपिटल भी बढ़ा, इन्वेस्टमेंट बाय द ओनर बढ़ा, राइट। इजी, अब तक इजी है। अब यही अप्लाई करते हुए चलना है हमें, ठीक है। चलो देखते हैं आगे। सर परचेज फर्नीचर फॉर ₹20,000, 20,000 रुपए में हम लोगों ने फर्नीचर खरीदा, ठीक है सर। अगर हम लोग दुकान में गए फर्नीचर खरीदे तो नॉर्मली स्पीकिंग हमें पैसे देने होंगे, करेक्ट। तो सर कैन आई से फर्नीचर खरीदा, फर्नीचर यूज के लिए खरीदा ना, तो फर्नीचर मेरे लिए असेट है, राइट। फर्नीचर खरीदने पे फर्नीचर नामक असेट बढ़ा कि कम हो गया, खरीद रहा हो भाई, खरीदने में बढ़ा ना। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहां पे बना लूंगा एक और अकाउंट। कौन सा, मैं बना रहा हूं फर्नीचर अकाउंट, है ना। यहां कितने का फर्नीचर खरीदा सर हमने, सर 20,000 का फर्नीचर खरीदा, तो यहां लिख दूंगा 20,000। मैंने क्या किया, फर्नीचर को किया डेबिट। क्यों, क्योंकि सर फर्नीचर का बैलेंस बढ़ा, राइट। इसी तरह से बदले में कहने से कि मैंने 20,000 रुपए दे दिए, पे कर दिए, तो सर 20,000 रुपए पे कर दिए, तो ये 20,000 मेरे पास से गए। गए तो मैं यहां लिख रहा हूं, देख रहे हो कहां लिखा, कैश के क्रेडिट पे। क्यों, क्योंकि पैसा गया, करेक्ट। आ रहा है सबके दिमाग में। अब आगे के लिए क्या करना है, एक सिंपल सी टास्क करना है, ठीक है। हम लोग सेमी डम शराट्स खेलेंगे। क्या करेंगे, सेमी डम शराट्स। सेमी डम शराट्स मतलब डम शराट्स खेलो ना सब लोग। डम शराट्स के बारे में सबको पता है कि नहीं पता, डम शराट्स के बारे में कितने जनों को पता है? हे भगवान, ये कैसे प्राणी हो भाई तुम लोग, डम शराट्स नहीं पता तुम लोगों को, है? सिर्फ पढ़ाई करते हो क्या यार, बड़े बोरिंग लोग हो यार तुम लोग, सही में बहुत ही बोरिंग लोग हो। एक दिन ना सही में कुछ ऐसा मस्ती वस्ती कुछ तो भी करना पड़ेगा क्लास में। बहुत ही बोरिंग लोग हो, कोई खेलते वेलते नहीं हो कुछ भी, है यार, सिर्फ पढ़ाई करते रहते हो क्या, है? अरे यार कैसे लोग हो यार, ऐसे पढ़ाई वढ़ाई सिर्फ नहीं करते रहने का, बोरिंग होता है बहुत ही, समझे ना। थोड़ा बीच में मस्ती मजाक करते रहने का। रुको एक दिन अपन स्पेशल सिर्फ मस्ती सेशन रखेंगे, एक दिन का मस्ती सेशन, ठीक है। ठीक है, मैं मैम को बोलूंगा यहाँ पे कि जितने भी यहाँ पर स्पेशल आर्टिस्ट लोग हैं उन सबको सिलेक्ट करके रखे, एक मस्ती सेशन होगा जिसमें मैं स्पेशल परफॉर्मेंसेस देखूंगा सब लोगों के, ठीक है। देखते हैं
एक दिन आगे देखते हैं। अभी पहले फिलहाल मैं आ जाता हूं। मैं डमशराज जो कह रहा था, डमशराज क्या होता है? अब कुछ लोगों ने खेला भी होगा, नाम नहीं पता होगा। अरे वो मूवीज वगैरह के नाम आपको एक्ट करने होते हैं, और वो एक्टिंग से आपको गेस करना होता है कि कौन सा मूवी है। अब कुछ लोग बोले हाँ खेला था सर कभी तो भी, हाँ। चलो चलो चलो, तो मैं अभी क्या करने जा रहा हूं, मैं ट्रांजैक्शन देख रहा हूं, मैं एक्टिंग नहीं करूंगा, ठीक है। हाँ लेकिन यहां पर सेमी मैंने वर्ड इसलिए यूज किया क्योंकि मैं सिर्फ लिखूंगा, ठीक है। तो देखो दोस्तों, कभी कभी क्या होता है, ये एक अलग तरीका होता है। हमारा दिमाग कभी कभी ज्यादा जागरूक हो जाता है जब हम लोग कुछ सुने नहीं, है ना, बातें ना करते हुए। जब सिर्फ दिमाग फोकस करता है तो दिमाग ज्यादा जागरूक हो जाता है, ठीक है। तो यही एक्टिविटी को अब हम यहां पे प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। मैं एक ट्रांजैक्शन देखूंगा और मौन व्रत धारण कर लूंगा। मौन व्रत, मैं अभी कुछ नहीं बोलूंगा, ठीक है। और ट्रांजैक्शन देखेंगे, यहां पे सिर्फ अकाउंट बनाऊंगा और लिखूंगा। और फिर जैसे मैंने ऐसे पॉइंट आउट किया, तो समझ लेना कि मैं आपको पूछ रहा हूं कि सही है कि गलत है, समझा कि नहीं समझा, ठीक है। अगर सही है, समझ गया, हाथ उठाओगे। और अगर मैंने ऐसे करने पे किसी ने हाथ नहीं उठाया तो मैं समझ जाऊंगा कि किसी को नहीं समझा, ठीक है। चलो देखते हैं, जरा ये गेम खेल के देखते हैं कैसा होता है। रेडी ऑल ऑफ यू? रेडी? चलो लेट्स गो। चलो अभी थोड़ा मौन व्रत तोड़ता हूँ थोड़ी देर के लिए। मेजॉरिटी लोगों को तो समझ में आ गया, कुछ लोगों ने हाथ नहीं उठाया, ठीक है। चलो डिस्कस कर लेते फिर अभी, ठीक है। ये गेम कंटिन्यू करेंगे लेकिन अभी, हाँ, जरा आराम से सोचो। सर मैंने बैंक में जाके खाता ओपन किया, राइट। कोई तो भी एक बैंक है, देना बैंक, ठीक है। देना बैंक पे आप जाके बोला देना खाता खाता खोलना भाई, ठीक है। तो हम लोगों ने खाता ओपन किया, वहां पे खाता ओपन किया तो एक अकाउंट ओपन हुआ, वहां पे मैंने पैसे जमा किए। तो सर कहना ऐसे, यहां मेरा बैंक बैलेंस की बात कर रहा हूं मैं। मॉडर्न अप्रोच से भैया पैसा पैसा है, पैसा पैसा है, पैसा ऑलवेज हमारे लिए एसेट है, और सबसे उच्च दर्जे एसेट है, ये हमें सबसे ज्यादा चाहिए, राइट। अब ये मेरे जेब में हो, मेरे वॉलेट में हो, मेरे अलमारी में हो, मेरे बैंक में हो, या कहीं पे भी हो, सर मैं पैसों की बात कर रहा हूं, राइट। अब जरा सोच के देखिए, अगर मैं बैंक में रख रहा हूं तो मैं उसे कहता हूं मेरा बैंक बैलेंस, और अगर मेरे जेब में रहता है तो दैट इज माय कैश बैलेंस, राइट। सर कहने से कि मैंने बैंक में जमा किया तो मेरा बैंक बैलेंस बढ़ा, राइट, और मेरा कैश बैलेंस कम हुआ, है ना। दोस्तों ऑब्जर्व करना कि मॉडर्न अप्रोच में कोई पर्सनल अकाउंट नाम का चीज नहीं है, ठीक है। लोगों ने ऑब्जर्व किया कि ट्रेडिशनल अप्रोच में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन ये पर्सनल अकाउंट ही करता था। यार उसके दो दो रूल पढ़ दिए अपन ने, सोच के देखना। सर अगर प्रेजेंट टेंस में ट्रांजैक्शन हो रहा है तो डेबिट रिसीवर क्रेडिट गिवर, और अगर फ्यूचर टेंस में हो रहा है तो डेबिट फ्रॉम होम मनी इज रिसीवेबल, क्रेडिट टू होम मनी इज पेएबल। अब बचपन से हमें दिमाग खराब, ये प्रेजेंट टेंस फ्यूचर टेंस हॉन्ट कर रहा है, ऊपर से ये आ गया, अरे बहुत कंफ्यूजिंग है यार, है ना। तो मॉडर्न अप्रोच कहता है अरे भाड़ में गया यार, ये पर्सनल वर्सनल कुछ देखने गई, ये पांच में से कोई एक है, ठीक है। अब अगर मैं बैंक बैलेंस की बात कर रहा हूं तो बैंक बैलेंस मेरा खर्चा है क्या? नहीं। बैंक बैलेंस मेरा लाइबिलिटी है क्या? बैंक पैसे देने हैं क्या? सर मेरे पैसे है वहां पे, मेरे को देना थोड़ी है। अच्छा, बैंक बैलेंस ओनर का अकाउंट है क्या? नहीं सर। बैंक बैलेंस मेरी इनकम है क्या? हाँ कमाऊंगा तो पैसे आएंगे, लेकिन बैंक बैलेंस इनकम नहीं है। तो बैंक बैलेंस क्या है? बैंक बैलेंस इज ऑल्सो एन असेट, जस्ट लाइक कैश बैलेंस। बैंक बैलेंस भी मॉडर्न अप्रोच से असेट माना जाएगा। अब कुछ बच्चे यहां पे कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। अगर मैं ट्रेडिशनल अप्रोच लगाऊं तो बैंक अकाउंट को कहता हूं पर्सनल अकाउंट, और अगर मॉडर्न अप्रोच लगा रहा हूं तो बैंक अकाउंट को कहता हूं असेट, ठीक है। अब जरा समझने की कोशिश करना, क्या होता है कि जिस भाषा में कह रहा हो उस भाषा में समझना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, ठीक है। अब देखो मैं एक एग्जांपल लेता हूं सबको, ठीक है। यहाँ पे एनीवन गुज्जू छे, एनीवन गुजराती, एनी गुजराती पर्सन हियर, गुजराती कैंडिडेट एनीवन? हाँ है ना भाई,
इधर गुजराती कैंडिडेट है ना, वेरी गुड है ना। तो अभी गुजराती में ना जैसे देखा अपने अपन बोलते हैं सू छे है ना, सारो छे। ओके तो जैसे फॉर एग्जांपल सू थयु। ओके व्हाट डू यू मीन बाय सू, व्हाट डू यू मीन बाय सू, ठीक है क्या, है ना, मतलब सू का मतलब होता है क्या, गेटिंग मी। ओके तो पॉइंटर्स की जिस भाषा में कह रहा हूं उस भाषा में समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल एक सेंटेंस में कह रहा हूं, ठीक है, उसे मुझे गुजराती में कन्वर्ट करना है, तो मैं अगर कह रहा हूं गांधी जी ने देश के लिए क्या क्या किया, ठीक है, मैं अगर उसे गुजराती में कहूंगा तो क्या कहूंगा, ओ हेलो, जिस भाषा में बोला वो भाषा में समझने का, दूसरे भाषा में नहीं समझना, मिक्स कर दोगे तो गड़बड़ हो जाएगा, समझ रहे हो मेरी बात को। सो बेटा मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं सिंपल सी एक बात कहना चाह रहा हूं, जिस भाषा में कह रहा हूं उसी भाषा में नहीं समझा, जिन लोगों को समझ गया वो लोग आजू बाजू में जितने जनों को नहीं समझा उनको समझा देना, ठीक है। कुछ लोग अभी भी एक दूसरे के शक्लें देख रहे हैं ऐसे ही, ऐसे देख रहे हैं, तो उन लोगों को समझा देना क्या है, समझे ना। चलो एनीवेज ट्यूबलाइट है वो लोग। ओके वो भी फिलिप्स का। अच्छा चलो 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 ध्यान दो। तो सर मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मैं जिस भाषा में कह रहा हूं उसी भाषा में समझना है, मतलब जब मैं ट्रेडिशनल लगा रहा हूं ट्रेडिशनल, जब मॉडर्न लगा रहा हूं मॉडर्न, दोनों को मिक्स नहीं करने का, है ना। नहीं तो कुछ लोग बोलेंगे सर मैं बताऊंगा आपको, आपने मॉडर्न में बोला कि बैंक अकाउंट इज एन एसेट, है कि नहीं, बोला हाँ, बोला वेरी गुड, अगर बैंक अकाउंट इज एन एसेट तब तो ये रियल अकाउंट हो गया। तो भाई ऐसे दो भाषा को मिक्स करोगे तो कंफ्यूजन का माउंट एवरेस्ट बन जाएगा, समझे बात को। दो भाषा को मिक्स नहीं करने का, ठीक है। मॉडर्न अलग है, ट्रेडिशनल अलग है ना। जब ट्रेडिशनल लगा रहा हूं बैंक इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, हेंस इट इज अ पर्सनल अकाउंट। जब मॉडर्न लगा रहा हूं सर इधर कोई पर्सनल वर्सनल है ही नहीं, इधर क्या है असेट एक्सपेंस इनकम लाइबिलिटी कैपिटल खत्म, तो बैंक बैलेंस ये मेरे लिए एसेट है अंडर मॉडर्न अप्रोच, ठीक है। ध्यान में रहेगा ये बात। ऐसे धीरे धीरे जो दो लैंग्वेज देखते ही थोड़े बहुत डिस्प्यूट्स आते ही है, उसमें कंफ्यूजन की जगह उसको क्लियर करते हुए चलना और थोड़ा वक्त देना, एकदम से नहीं जमता सब, धीरे धीरे समझ में आएगा, ठीक है। चलो एनीवेज मैंने यहाँ पे बैंक बैलेंस को बढ़ा दिया और मेरे कैश बैलेंस को कम कर दिया, राइट। आगे आ जाता हूं मैं, अगला मुझे दिखाई दे रहा है इंटरनेट रिचार्ज पैक परचेस। अरे सॉरी 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 मैं भूल गया। क्या बात है, वेरी गुड। गर्ल्स आप लोग शर्मा रहे हो हाथ उठाने में कि क्या, मतलब क्यों हाथ नहीं उठा रहे हो, समझ में नहीं आ रहा है। गर्ल्स के हाथ उठते नहीं दिखाई दे रहे मुझे, क्या हो गया भाई, हैं। चलो ठीक है मैं एक्सप्लेन कर देता हूं एक बार फिर से, जरा ध्यान से देखें। सर इंटरनेट रिचार्ज करवाया, कहने से रिचार्ज तो हर महीने करवाना पड़ेगा सर, हर महीने या हर 60 दिन में या 70 दिन में या 84 डेज में, एज द केस में भी जो भी पैक अपन ने डलवाया है, राइट। तो ये तो करवाते रहना पड़ता है सर, है ना। तो कहना से ये मेरे लिए खर्चा है, ये तो रोज का है सर, ये तो खर्चा है सर, राइट। तो ये मेरा एक्सपेंस है, राइट। अच्छा एक्सपेंस के लिए पैसे दिए सर हमने, तो सर एक तरफ मेरा खर्चा बढ़ा, एक्सपेंस बढ़ा तो मैं डेबिट भी लिख रहा हूं, देख रहे हो, खर्चे के अकाउंट को बनाया और वहां कहा लिख दिया डेबिट में। ये क्या बता रहा है कि ये इंटरनेट चार्जेस नामक खर्चा 1000 रुपए से बढ़ा और बदले में पैसे दिए सर, तो मेरा कैश बैलेंस कम हुआ। कुछ समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं हम लोग, ओके। चलो आगे देखो, इसके बाद हम लोग खरीद रहे हैं मेडिसिन फॉर कैश 60,000 रुपए। अब सबको याद होगा इसको हम लोग रिकॉग्नाइज करते हैं एज अ रेगुलर एक्सपेंस, है ना।
तो मैं यहां बनाता हूं एक खास अकाउंट कॉल्ड एज परचेज अकाउंट। क्यों? क्योंकि मैंने क्या खरीदा? गुड्स खरीदा। याद है सर, जब भी गुड्स खरीदूंगा कौन सा अकाउंट बनेगा? परचेज अकाउंट, राइट। अब सर कितने रुपए का खरीदा सर हमने? 60,000 रुपए का। तो मैं यहां कर देता हूं डेबिट, यहां कर देता हूं क्रेडिट। कुछ समझे क्या किया? सर गुड्स परचेज करने पे मेरा परचेज नामक खर्चा बढ़ा और पैसे दिए इसलिए मेरा कैश बैलेंस कम हुआ। ठीक है, आदत डालते हुए चलो, धीरे धीरे हौले हौले। अगला देखो क्या हो रहा है। सर परचेज मेडिसिन ऑन क्रेडिट 90,000। ओके, फिर से मैंने 90,000 का परचेज किया। सो मैंने यहां लिख दिया सर, क्योंकि मैंने और परचेज किया ना, मेरा खर्चा 90,000 से बढ़ा। लेकिन जरा सोच के देखना, क्या बदले में मैंने पैसे दिए? क्या नहीं सर, उधार में खरीदा, ऑन क्रेडिट। तो मैं यहां एक और अकाउंट बना रहा हूं, ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल। अब जरा सोच के देखना, ट्रेड पेबल असेट है क्या? सर पेबल कह रहा हूं, असेट तो नहीं है। सर पर्सनल अकाउंट मत बोलना। हाँ, अब हम लोग मॉडर्न अप्रोच से सोच रहे। ट्रेड पेबल, किसी को पैसे देने, एक्सपेंस है क्या? सर एक्सपेंस तो परचेज था। कैपिटल है क्या? ओनर है क्या ये? नहीं सर, ओनर से थोड़ी खरीदा। इनकम है क्या? इनकम। हाँ, नहीं सर। लाइबिलिटी है क्या? लाइबिलिटी है। यस सर, ट्रेड पेबल पैसे देने सर, इट इज माय लाइबिलिटी। लाइबिलिटी बढ़ा कि कम हुआ? लाइबिलिटी भी बढ़ा, इसलिए मैं क्या करूंगा? ये 90,000 लिख दूंगा यहां। ये बता रहा है कि मेरा लाइबिलिटी इसकी तरफ बढ़ गया। इजी। चलो आगे देखो। सर सोल्ड मेडिसिन कॉस्टिंग 10,000 एट अ प्रॉफिट ऑफ 5,000। अब ये हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था कि सर एक एक आइटम के प्रॉफिट रिकॉग्नाइज नहीं करते बैठेंगे, राइट। सबको याद है चॉकलेट वाला एग्जांपल? सर एक चॉकलेट बेचा सर, 20 पैसे का प्रॉफिट, नहीं रिकॉग्नाइज करते हम लोग, राइट। याद है ना? तो सर मैं सीधा सीधा 15,000 में रिकॉग्नाइज करूंगा इसे, है ना। 15,000 का मेरा क्या हुआ? सेल हुआ, और बदले में पैसे आए। कहना इसे पैसे आए तो मेरा कैश बैलेंस बढ़ा। कितना सर? 15,000। यहां लिख देता हूं 15,000। कहां लिखा देखा? डेबिट में। सर कैश बैलेंस बढ़ा, राइट। सर क्यों बढ़ा सर? क्योंकि मेरा सेल हुआ सर। तो सेल को मैं क्या कहूंगा? कैपिटल, असेट, एक्सपेंस, लाइबिलिटी, इनकम, क्या कहूंगा सेल्स को? सेल्स है मेरे लिए इनकम, करेक्ट। इनकम बढ़ा कि कम हुआ? सर सेल कर रहे सर, इनकम बढ़ा, राइट। तो मैं सेल्स के यहां लिख दूंगा। समझे बात को? कैसा हो रहा है? ठीक है दोस्तों, यहां पर चुपके से, एकदम आराम से, धीरे से अपन ने शुरू कर दिया विद अ टॉपिक कॉल्ड एज लेजर। कुछ समझ में आ रहा है? हम लोगों ने शुरू कर दिया विद द टॉपिक ऑफ लेजर। इसके पहले इस ट्रांजैक्शन में आप जर्नल एंट्री कर रहे थे। अब सर एक ही चीज को बार बार देखने की जगह मैं मॉडर्न अप्रोच के साथ साथ आपको मैंने इंट्रोड्यूस करवा दिया विद लेजर। लेजर इज दिस, जो आपने अभी अभी किया। सर ऐसे अकाउंट बना के वहां रेस्पेक्टिव साइड में लिखना, दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज लेजर। लेकिन सर सिर्फ इतना ही नहीं है, क्योंकि जरा ध्यान से देखना इस अप्रोच में, मतलब मैं जब ये लेजर बना रहा हूं, यहां पर मैंने बहुत सारे अमाउंट लिख दिए सर, लेकिन इतने सारे अमाउंट होने पे ना थोड़ा कंफ्यूजन आ रहा है कि कौन सा इफेक्ट किधर, डुअल एस्पेक्ट नहीं आइडेंटिफाई कर पा रहा हूं। इसीलिए क्या किया जाता है, ध्यान से देखना, ठीक है। देखो पहला वाला जो ट्रांजैक्शन था वो 25 लाख रुपए का था। 25 लाख कहां दिखाई दे रहा है आपको? देखो 25 लाख कहां दिख रहा है? एक कैश में और एक कैपिटल में, करेक्ट। तो जब मैं कैश के डेबिट में लिख रहा हूं, मुझे ये तो क्लियर है कि कैश अकाउंट डेबिट हुआ, तो मैं यहां लिख दूंगा कैपिटल अकाउंट। शॉर्ट में लिख रहा हूं फिलहाल, यहां पे लिख दूंगा कैपिटल अकाउंट, ताकि वो कैश में देखते मुझे संपूर्ण जानकारी मिल जाए कि सर ये 25 लाख का सेकंड इफेक्ट किधर है, वो उधर कैपिटल में। समझे बात को? इसी तरह से जब मैं कैपिटल अकाउंट में 25 लाख क्रेडिट में लिख रहा हूं, मैं यहां लिख दूंगा कैश अकाउंट। ऐसा क्यों लिखा मैंने? ताकि मुझे ये समझ में आए सर ये 25 लाख का सेकंड इफेक्ट किधर है, उधर है, किधर? कैश अकाउंट में। कुछ समझ रहे हो कैसे लिख रहे हम लोग? ठीक है। अब इसी तरह से अगला ट्रांजैक्शन हमारा 20,000 का फर्नीचर का था, राइट। सर मैंने कैश के क्रेडिट पे लिखा 20,000, तो यहां लिख दूंगा फर्नीचर।
फर्नीचर के डेबिट पे क्या लिख दूंगा? कैश। क्या कर रहे हैं हम लोग? अदर अकाउंट का नाम, ठीक है, ओके। उसके बाद हम लोगों ने बैंक में खाता खोला तो कैश गया, यहां लिख दूंगा बैंक, यहां लिख दूंगा कैश, ठीक है। ये 1000 क्या था? ये इंटरनेट चार्जेस, इंटरनेट चार्जेस के डेबिट पे लिख दूंगा केश, राइट। इसी तरह से 60,000 रुपए के परचेज किए सर, तो यहां लिख दूंगा परचेज, परचेज के क्रेडिट पे यहां पे लिख दूंगा कैश। और 90,000 का परचेज किया था, यहां लिख रहा हूं टीपी, टीपी यानी ट्रेड पेबल, यहां लिख दे रहा हूं परचेज। फिर ये जो 15,000 अभी अभी लिखा, यहां लिख दूंगा सेल्स, यहां लिख दूंगा कैश। कुछ समझ में आ रहा है क्या कर रहा हूं? ठीक है, ओके। अब अगला पूरा कंप्लीट ना, देखो क्या हो रहा है। अगला मैंने 12,500 का सैलरी पे किया, मैं यहां हूं, 12,500 का सैलरी पे किया। सैलरी पे करना रोज का है, तो कैन आई से इट इज माय एक्सपेंस है, तो मैं यहां बना लूंगा एक और अकाउंट। कौन सा अकाउंट? सैलरी, राइट। सैलरी को मैं कर देता हूं डेबिट, क्योंकि ये खर्चा मेरा बढ़ा 12,500 से, है ना, और बदले में मैंने पैसे दिए, इसलिए यहां कर देता हूं क्रेडिट 12,500, करेक्ट। लेकिन यहां क्या लिखूंगा? यहां लिखूंगा सैलरी, और यहां क्या लिखूंगा? यहां लिखूंगा कैश। समझे कैसे लिख रहा हूं? आगे देखो, नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है? सोल्ड मेडिसिन ऑन क्रेडिट, 40,000 रुपए में मेडिसिन बेचे, ठीक है सर, तो मैं एक और अकाउंट बना लेता हूं। एक और अकाउंट कौन सा सर? मेडिसिन बेचे ना अपन ने, तो मेडिसिन बेचे तो उधार में बेचा सर, उधार में बेचा तो मुझे पैसे रिसीवेबल है, ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल, पैसे रिसीवेबल है सर। पैसे आए या आने वाले हो, जब भी मैं पैसों की बात कर रहा हूं, इट इज ऑलवेज माय असेट। यहां कोई पर्सनल अकाउंट नाम का चीज नहीं होता, हा? यहां कोई पर्सनल अकाउंट नाम का चीज नहीं होता। मॉडर्न अप्रोच जब मैं लगा रहा हूं, मेरे पास पैसे आए या आने वाले हो, सबको मैं कैसे रिकॉग्नाइज करूंगा? एज माय एसेट सर। मेरे पास आज पैसे है या फ्यूचर में पैसे आने वाले, बढ़ने वाला है, ये मेरे लिए असेट है, राइट, असेट है। तो मैं इसको भी कहां लिख दूंगा? यहां ऑन द डेबिट साइड, कि ये भी मेरा बढ़ा, रिसीवेबल बढ़ा, राइट। 40 ही था ना, कितना था? हाँ 40,000। और क्रेडिट कहां करूंगा? सेल्स में, यहां, ये मेरा इनकम है, राइट। तो यहां लिख दूंगा सेल्स, यहां लिख दूंगा टीआर। कुछ समझ में आ रहा है कैसा हम लोग आगे बढ़ रहे हैं यहां पे? ठीक है सर। तो एक काम करेंगे सभी लोग, ये जो ट्रांजैक्शन है, ये मैंने भेजा था कि आपको ग्रुप में, कि भूल गया था? ये वाले ट्रांजैक्शंस भेजा था क्या? नहीं भेजा? अच्छा, मैं भूल गया फिर। ठीक है, तो मैं आज भेज देता हूं, ग्रुप में भेजता हूं मैं इसे। लेकिन आप लोग सबसे पहले आप एक काम करो, इसको यहां पे लिख लो, ये जो यहां पे लिखा हुआ है, ठीक है। एक काम करो, मत लिखो, मत लिखो, मत लिखो सर। क्यों छुपा दिया मैंने? खुद होके ट्राई करो ना। हाँ सर 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 सर, सिर्फ 2 सेकंड के लिए सर, दिखाओ ना सर, 1 मिनट सर, प्लीज दिखाओ ना सर। अभी नहीं दिखाऊंगा, ठीक है। तो मैं ये भेज देता हूं, अगर सब लोगों का ध्यान था और अगर सब लोगों को समझा, देन इन दैट केस आप बराबर इसे इस तरह से लिख लोगे। मैं एक बार हल्का सा झलक दिखला देता हूं, ठीक है, देख लो एक बार, ताकि अच्छे से लिख पाओ। कुछ ऐसा है, ऐसा टी बनाया, अमाउंट को डेबिट क्रेडिट पे लिखते गए, और उसके बाजू में लिखा दूसरा अकाउंट की तरह, करेक्ट। क्या सर ऐसा डिफिकल्ट टास्क क्यों दे रहे हो? ऐसा डिफिकल्ट टास्क इसलिए दे रहा हूं क्योंकि हमें हमारे दिमाग को शार्पन करना है, ठीक है दोस्तों। आपको पता है, पेन ने पेंसिल का बड़ा मजाक उड़ाया, पेन ने पेंसिल का बड़ा मजाक उड़ाया कि भाई देख, मेरा निब टूटना नहीं है और तेरा निब टूट जाता है, मेरा निब टूटता नहीं है लेकिन तेरा निब जो है वो टूट जाता है, लेड का बना हुआ होता है ना, वो टूट जाता है, ठीक है। पेंसिल ने हंसते हुए कहा कि बेटा, मेरा निब टूटता अगर भी है तो भी अगली बार फिर से शार्पन होता है, और मैं तेरी तरह नहीं हूं जो इतने स्मूथ लाइफ में जीता हूं, मैं तेरी तरह नहीं हूं जो इतने स्मूथ लाइफ में जीता है, मैं शार्पन होता हूं जिससे कि मैं और ज्यादा स्किलफुल हो जाता हूं।
बेटा पेंसिल जो चीज है ये शार्पनर से छीला जाता है, वो छीलने का प्रोसेस उस पेंसिल के लिए तकलीफदायक है। पेंसिल के आत्मकथा है ना, उसके लिए थोड़ी तकलीफदायक है, लेकिन वो छीलने की वजह से वो पेंसिल और शार्पन होता है। तो बेटा इससे क्या समझ में आ रहा है आपको? हमें जितना ज्यादा हमारे दिमाग को मैं यूज करता रहूंगा, क्या कहते हैं इसे, छीलता रहूंगा, उतना ज्यादा मेरा दिमाग शार्पन होगा, और जितना शार्पन होगा उतना तेज दिमाग चलेगा। ठीक है, चलो तो इतना सबक काफी था आज के लिए मेरे ख्याल से। ठीक है, बहुत ज्यादा पढ़ाई भी हम लोग नहीं कर सकते सर, है ना। तो ये मैं आज सेंड कर रहा हूं, होमवर्क कंप्लीट करके आना है सबको। ठीक है, चलो तो आज के लिए रुकते हैं हम लोग। शायद अभी हम लोग डे आफ्टर टुमारो मिल रहे हैं, राइट, है ना। हाँ हाँ हाँ, क्या बात है।